हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन क्यों, क्या वजह है, ऐसा इंतज़ार क्यों करने का उनका मन हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। लव मैसेज में एक मैसेज लेंगे, टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 मैसेजेस। ये रहा उनकी तरफ से मैसेज। अब टैरो में से देखते हैं 6 कार्ड कौन से मिलते हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्ड आ गए। चलिए कोई बात नहीं, ले लेते हैं। अब इसमें से हम 6 कार्ड ही लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ रॉड्स का, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड मोस्टली शादी ब्याह से जुड़ा कार्ड माना जाता है, यानी कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में कुछ ऐसे रंगीन सपने घूम रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लेडी है वो फूलों को हाथ लगाने की कोशिश कर रही है। ये दूसरा पर्सन जो है उसकी तरफ देख रहा है और उसको भी समझ में आ रहा है कि कितना खोया खोया हुआ सा ये पर्सन लग रहा है। तो ऐसे ही उनके कुछ सपनों की दुनिया है जो शादी से जुड़े कुछ सपने देख रही है और शायद इसीलिए वो आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि शायद ये आपकी तरफ से कोई एक्शन इमेजिन करते हैं। मतलब आप उनसे कहें विल यू मैरी मी, या फिर आप उनको ये बात कहें कि मुझे भी लगता है हमें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए, या ऐसा कुछ आपकी तरफ से सुनने के लिए शायद ये बेकरार है। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 2 बार 4 आया है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। तो ये पर्सन काफ़ी वक्त से शायद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पर्सन सोते हुए भी हाथ दोनों जोड़ के प्रार्थना कर रहा है और शायद यूनिवर्स से ये दिन रात आपको मांग रहे हैं, और उस मैनिफेस्टेशन का असर आपके ऊपर कितना हो रहा है ये देखने के लिए शायद वो आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि हो सकता है ये इस तरह का भी कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे कि आपका उन्हें मैसेज मिल जाए, आप उन्हें याद करें, आपका दिल उनके लिए तड़पे और आप उनसे मिलने के लिए बेकरार हो। ऐसा भी शायद उनका कुछ मैनिफेस्टेशन चल रहा है और शायद इसीलिए वो चेक करना चाहते हैं कि क्या उस मैनिफेस्टेशन का असर आपके ऊपर हो रहा है या नहीं। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन की एनर्जी नहीं है, लेकिन इस पर्सन का दिल रो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल के इर्द गिर्द ये जो आंसू हैं ये आपके पर्सन के हैं। कुछ बातें हैं जो उनके दिल को तकलीफ दे रही है। हो सकता है आपसे बात नहीं हो पा रही, या फिर लास्ट कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो थोड़ी पेनफुल बातें थी, शायद इसलिए ये शुरुआत करने से डरते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों सॉर्ड का जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, यानी कि ये खुद आपसे बात कर नहीं पा रहे हैं। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं उनकी ज़ुबान खुलने के लिए, उन्हें शायद थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें मैसेज करें। शायद ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़ुबान से कुछ सुनने के बाद ही ये अपने जज्बात आपके सामने रखने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पहल ये आपसे चाहते हैं। फिर है द एम्परर। जैसा कि एम्परर का कार्ड होता है बहुत सोच समझ के फैसला लेने वाला इंसान होता है, तो आपके पर्सन भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन उनके दिलो दिमाग पे राइट नाउ प्यार के जज्बात काफ़ी सारे हावी हो रहे हैं। ये जो शॉल का कलर है वो रेड कलर है जो रिप्रेजेंट करता है दिल के जज्बातों को। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ये सब तो है ही, लेकिन अपने जज्बातों के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, शायद इसलिए वो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो साइन बना हुआ है ये एरीज का है, तो थोड़ा सा स्टबननेस तो इस पर्सन के अंदर है। मतलब सामने से ये बात नहीं करेंगे, थोड़े से जिद पकड़ के बैठे हैं, आपकी तरफ से शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा कुछ शायद इन्हें लगता है। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इस तरह से आपसे रूबरू होके अपने प्यार के जज्बात शेयर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों मिल ही जाएंगे,
लेकिन ये होगा कब, इस बात का इंतज़ार शायद काफ़ी वक्त से ये कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्ड आया था ये उल्टा आया था। तो सीधा कार्ड यही बताता है कि दोनों का यूनियन हो रहा है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, और उल्टा कार्ड यही बताता है कि आप दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। शायद काफ़ी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, और शायद यही वजह है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें मैसेज करें। फिर है द मैजिशियन। तो जैसे मैजिशियन के पास पावर होती है, वैसे ही ये पर्सन अपना जादू आप पे चला रहे हैं। यानी कि जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि मैनिफेस्टेशन तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये कार्ड जाए, लेकिन कुछ लोग शायद आपके ऊपर स्पेल कास्टिंग भी कर रहे हैं। यानी कि जैसे कुछ मैजिकल स्पेल्स होती है, अट्रैक्शन स्पेल होती है, या फिर लव स्पेल होती है, ऐसा कुछ स्पेल करवा रहे हैं या फिर खुद कर रहे हैं। और उसी स्पेल के करते हुए इन्हें ये यकीन है कि ये जो भी कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट शायद उन्हें जल्द मिलने वाला है। और शायद सामने वाले पर्सन को, यानी कि जो भी ये कर रहा है, उस पर्सन को किसी ने बताया है कि आपकी तरफ से आपको एक्शन नहीं लेना है। आपको खुद पता चलेगा जब सामने वाला पर्सन आपके पीछे भागेगा। तो यही रिएक्शन शायद वो देखना चाहते कि क्या वो वर्क कर रहा है, शायद इसलिए वो आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स। 3 बार 2 आया है, नहीं यहाँ पे 4 आया था। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिल के ऊपर ये क्रॉस बना हुआ है। तो खुद को कम्युनिकेशन से रोक रहे हैं, और भले ही उनका दिल आपको देखने के लिए बेताब हो रहा है, आपसे मिलने के लिए भी बेताब हो रहा है, आपको जी भर के देखना चाहते हैं, आपसे बातें भी ढेर सारी करना चाहते हैं, लेकिन ये ना तो अपने आँखों पे से पट्टी हटाने को तैयार है, यानी कि इन्होंने ठान लिया है कि मुझे कुछ भी नहीं देखना। और ये जो सॉर्ड है उसका भी क्रॉस बना के रखा है, तो इन्होंने कम्युनिकेशन करने को भी अपने दिल को रोक के रखा है कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी। तो ये बस आपकी तरफ से कम्युनिकेशन चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉर्ड का जो सिरा है नुकीला, वो ऊपर की तरफ है, यानी कि आपकी तरफ से ये बात चाहते हैं। फिर है 8 ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड भी उल्टा आया है, तो इसका यही मतलब है कि पैशनेटली तो शायद काफ़ी वक्त से ये सोच रहे थे, लेकिन राइट नाउ पैशन से ज़्यादा वो लॉजिकली कुछ बातों के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि दिल के जज्बातों के बारे में तो है ही, लेकिन प्यार के जो सच्चे इमोशन होते हैं, जब दिल किसी के लिए तड़पता है तो वो रोता है, किस तरह से हालत ख़राब होती है, इस तरह के जज्बात हैं। मतलब पैशन ऐसा नहीं कि हाँ हक्सन किसेस के बारे में सोच रहे हैं, ये एनर्जी नहीं है। वो बहुत अलग तरह की बातों के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जब दिल से दिल का कनेक्शन होता है, दूर रह के भी कोई इंसान हमारे दिल से कनेक्टेड रहता है, तो वो जो दूरियां तड़पाती है, उस तरह की एनर्जी में ये आपको मिस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है टावर का। तो ये उल्टा कार्ड आया है। सीधे कार्ड में आपको पता है टावर से पर्सन नीचे गिर रहा होता है, तो यहाँ से उल्टा कार्ड का यही मतलब है कि उन्हें लग रहा है कि ऐसी किसी सिचुएशन में वो फंस रहे हैं जहाँ से निकलना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टावर का ब्लास्ट हो रहा है और कोई यहाँ पे गिर रहा है, तो क्या हालत होगी, क्योंकि उल्टे कार्ड में ऐसा होता है कि ऊपर की तरफ ब्लास्ट हो रहा है और पर्सन नीचे गिर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हालात ही उल्टे हैं। मतलब सिचुएशन ही पूरी तरीके से उल्टी वो सोच रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे मुश्किल हालात में वो है जहाँ से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। शायद इसलिए वो आपकी तरफ से ये मैसेज चाहते हैं। सैडनेस, काफ़ी ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में है। जैसे यहाँ पे इस कार्ड ने हमें बता ही दिया कि उनका दिल रो रहा है और उन्हें लगता है कि आपको उनकी याद नहीं आती, और शायद ये वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में आप उनके बारे में सोचती हैं या सोचते हैं, और ये खुद उन्हें पता चले, इसलिए शायद ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। एक्सप्रेस लव, तो खुद के प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन वो चाहते ज़रूर है कि आप अपने मैसेज के ज़रिए उन्हें अपना प्यार एक्सप्रेस करें। शायद इसलिए आपका मैसेज का इंतज़ार हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन, तो सोच के काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में ये पहुंच चुके हैं। मतलब जैसे इस कार्ड में भी हमने देखा कि पैशनेट थॉट तो उनके मन में इतने नहीं आ रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इस मुश्किल हालात से उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की हालत है, और ये उनकी टेम्पररी बेस पे फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। मतलब सिर्फ उनके थॉट्स ही है जो उन्हें इस तरह पे सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऑप्शंस, उन्हें लग रहा है कि शायद आप किसी और ऑप्शन के बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं,
मतलब इस पर्सन को साइड में रख के कहीं आपने कोई और ऑप्शन तो चूज़ नहीं किए, इस बारे में भी वो सोच रहे हैं। पेन, काफ़ी ज़्यादा दर्द में हैं, तकलीफ़ हो रही है उन्हें, और ये तकलीफ़ क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी तरफ से जो प्यार के जज्बात वो फील कर पा रहे थे वो राइट नाउ नहीं फील कर पा रहे हैं, ना ही आप अपनी तरफ से कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उन्हें दर्द हो रहा है। इमोशनल कोल्डनेस, जिस तरह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई है, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें जानबूझ के ये इमोशनल कोल्डनेस दे रहे हैं, और शायद इसलिए वो उनका जो सब गुस्सा है वो सैडनेस में बदल रहा है, और इसीलिए ज़िद पकड़ के बैठे हैं वो कि अब बस मैं तो बात नहीं करने वाला, उसको याद आती है तो मुझे कॉल करे, मैसेज करे, मुझसे बात करें, मैं तो कुछ नहीं करने वाला। तो ज़िद पे भी अड़ चुके हैं, और शायद इसीलिए आपके मैसेज का इंतज़ार किया जा रहा है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू हैव अ क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर। तो सेंस ऑफ ह्यूमर की बात हो रही है, यानी कि अगर आप दोनों में रूठना मनाना ये सब चल रहा है तो इन्हें पूरा यकीन है कि अगर हालात राइट नाउ ऐसे हैं कि कोई एक दूसरे पे रूठ गया है, तो आपके अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो आपको समझा देगा कि किस तरह से सामने वाले पर्सन को मनाना है, जो शायद आप अवॉइड कर रहे हैं और काफ़ी वक्त से इस पर्सन को रूठा हुआ ही रहने दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, और इसीलिए शायद आपके मैसेज का इंतज़ार किया जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।